स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीनतम भारत का इतिहास के बारे में। और दोस्तों यह होगा एमसीक्यू। आप इसको प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों यह वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आप सभी से हर वीडियो की शुरुआत में कहता हूँ। और आप हमारे यूट्यूब पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 81 है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। 81 का सही उत्तर होगा बी यानी कि सरस्वती। बात करेंगे प्रश्न नंबर 82 के बारे में। ठीक है, एक मिनट चाहिए। प्रश्न नंबर 82 की वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुल या फिर कुटुंब। और प्रश्न नंबर 83 है ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो प्रश्न नंबर 83 का सही उत्तर होगा ए यानी कि इंद्रदेव, इंद्र भगवान के बारे में कहा जाता है। प्रश्न नंबर 84 है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नीय कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 84 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अथर्ववेद। बात करेंगे प्रश्न नंबर 85 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो प्रश्न नंबर 85 का सही उत्तर होगा ए। ठीक है, एक मिनट। मैत्रायणी संहिता। प्रश्न नंबर 86 है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 86 का प्रश्न सही उत्तर होगा ए यानी कि प्रजापति। अब दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 87 के बारे में। यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है। ठीक है, एक सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। यहाँ पर सूची नंबर 1 में 4 नाम दिया गया है, जैसे कि राजसु यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, और डी में है अग्निष्टोम यज्ञ। अब जो यज्ञ है इसमें बात किया जा रहा है, इसमें बताया है कि कौन से यज्ञ में क्या था। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 पॉइंट है, बताना है कि कौन से यज्ञ में कौन सा नंबर सही है, मतलब आपको मैच कराना है। तो पहले उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध 1 से बी का 2 से 3 सी का 3 से डी का 4 से। इस तरीके के सवाल हम लोग कई कर चुके हैं ऊपर। तो ए उत्तर सही है, तो ए का 1 है ना, बी का 2। अब पहले देख लेते हैं। यानी कि राजसु यज्ञ जो होगा उसका संबंध 1 से, यानी कि 1 कहाँ गया ये। यानी कि उसमें क्या होता था, राजा के सिंहासनारोपण से संबंधित यज्ञ होता था। मतलब राजा के सिंहासन से संबंधित जो यज्ञ होता है उसे कहते हैं राजसु यज्ञ। नाम से ही पता चल जाता है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उसका संबंध 2 से, यानी कि राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, आपने रामायण में सुना होगा। इसी तरह सी का होगा 3 और डी का होगा 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 में आ जाइए। यहाँ पर भी सेम सवाल है, 2 सूची है। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, जो ऋग्वेद है उसमें कुछ नाम दिए गए, जैसे कि ए में है अपुरुषनी, बी में है शतुर्दी, इसी तरह सी डी है। और आधुनिक नाम, मतलब जो यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद में, उसी नाम का आधुनिक मतलब नया नाम क्या है आपको बताना है। तो 88 का सही उत्तर होगा ए। ए यानी कि एक मिनट जाइए, ए का संबंध 1 से बी का, 2 से सी का, 3 से डी का 4 से। अब एक मैं बताता हूँ। जैसे एक जो है यहाँ पर लिखा गया है अपुरुषनी, यानी कि ऋग्वेद में उस समय के दौरान उसका नाम था अपुरुषनी, फिर बाद में इसका एक आधुनिक नाम पड़ा। इसी कह सकते हैं कि नदी का उसका नाम है रावी नदी। रावी नदी को ही हम लोग पहले ऋग्वेद काल में अपुरुषनी नदी कहते थे। ठीक है, इसी तरह बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 89 के बारे में। इसमें है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो 89 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 16। प्रश्न नंबर 90 है कि सूची नंबर 1 है और सूची नंबर 2 है। सेम सवाल जिस तरह अभी ऊपर बात किए हैं। यहाँ पर सूची नंबर 1 में है ब्रह्म विवाह, दूसरे में है देव विवाह, और सीसी में आर्ष विवाह, और डी में है प्रजापति विवाह। अब बताना है कौन से विवाह में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, आपको मिलान करना है। तो मैं उत्तर बता रहा हूँ। 90 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। यानी कि अगर बात करें हम लोग की ब्रह्म विवाह क्या है, तो इसका संबंध होगा यानी समान वर्ण या जात का विवाह। ठीक है, प्रश्न नंबर 91 पर आइए। यहाँ पर भी उसी तरह प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है। यहाँ पर भी विवाह के बारे में पूछा जा रहा है। सूची नंबर 1 में 4 पॉइंट हैं, जैसे पहला है गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। उसी तरह आपको बताना है कि किसमें क्या होता है। 91 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से बी का, सी 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। यानी कि अगर हम बात करें कि गंधर्व विवाह में क्या होता है, तो ये होता है प्रेम विवाह को ही कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 92 के बारे में। 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो प्रश्न नंबर 92 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मातृ ऋण। प्रश्न नंबर 93 ऋग्वेदिक काल में संबंधित मृतभांड संस्कृति है। तो 93 का सही उत्तर होगा यानी कि गेरु वरड़ी मृतभांड या फिर ओसीपी संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 94 है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति। तो 94 का सही उत्तर होगा बी यानी कि चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति।
प्रश्न नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में दिए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो 95 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि भगवानपुर। ठीक है। प्रश्न नंबर 96 के बारे में आइए बात करेंगे। 96 है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? 96 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 97 है, ऋग्वेद में अघन्य वध योग, मतलब ऋग्वेद में जो अघन्य मतलब होता है वध योग नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? 97 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि गाय के लिए, मतलब गाय को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। प्रश्न नंबर 98 है, यहाँ पर भी उसी तरह सवाल है, दो सूची दिया गया है और एक सूची है और दो सूची। ठीक है, उसमें कुछ कुछ नाम है, आपको बता रहे हैं किससे क्या संबंधित है। 98 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 4 से, डी का 3 से। एक में हम बात करते हैं, ए का संबंध होगा 1 से, यानी कि संग्रहित जो है इसका संबंध होगा कोषाध्यक्ष से। इसी तरह बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक, डी का 4। ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 99 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? 99 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि वरुण। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? 100 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि वरुण को कहा जाता है। अब बात करें प्रश्न नंबर 101 के बारे में। इसमें है कि 3 क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किससे उपक्रम कहा गया है? तो 101 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विष्णु भगवान को। अब इसी तरह प्रश्न नंबर 102 है, उसी तरह जिस तरह हम लोग बात कर चुके हैं पहले सवाल में, दो सूची है, एक सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। ठीक है, तो 102 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। ठीक है, ए का एक कहाँ गया भैया? एक यही है, एक मिनट मुझे फिर से समझा दें। ए का संबंध होगा 1 से, यानी कि ये, यानी कि विवाह का देवता। बी जो है रुद्र, उसका संबंध होगा पशुओं का देवता। सी जो है इसका संबंध होगा 3 से, यानी कि जगत के पिता। इसी तरह डी कहाँ गया भैया? डी कहाँ गया? ये आदित्य का संबंध होगा 4 से, यानी कि देवों की महान माता। ठीक है। इसी तरह आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 103 के बारे में। एक मिनट, एक, ठीक है, एक इसमें एक है ना, हाँ। 103 में आइए बात करेंगे। इसमें है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो 103 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि समाज की व्यवस्था से। ठीक है, अगर कोई पूछे मनुस्मृति किससे संबंधित था या है, तो समाज की व्यवस्था से। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? अच्छा सवाल है। 104 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि विश्वामित्र जी ने। और हम लोग ये भी बात कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में कि गायत्री मंत्र किस वेद में है, सबसे मतलब किस वेद से आया। आपको अगर पता हो तो उत्तर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 105 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? 105 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ईरान से। बात करें प्रश्न नंबर 106 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? यहाँ नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी नहीं का इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर थोड़ा सा समय देकर सवाल को जरूर पढ़िए। 106 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि वे लोहे के बी होगा बी, ध्यान दीजिएगा, वे लोहे के उपयोग से अपरिचित थे। प्रश्न नंबर 107 है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? 107 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कुभा और क्रम। ठीक है, एक मिनट। बात करें प्रश्न नंबर 108 के बारे में कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। बताना है कौन सा पॉइंट सही है। ठीक है, इसके अनुसार जो सवाल नंबर 108 पूछा गया है। 108 का जो सही उत्तर होगा वह सी, यानी कि दोनों सही। यानी कि बात करें पॉइंट नंबर 1 पे, तो धर्म व्यक्ति की दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था, और ऋतु मूलभूत नैतिक विधान या मतलब ऋत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो शिष्ट और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से है। ठीक है। प्रश्न नंबर 109 है कि आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? 109 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि बीजी तिलक जी ने। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 110 के बारे में। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, एक सूची नंबर 1, यहाँ पे बात किया जा रहा है सूची नंबर 1 में वैदिक नदियों के बारे में, और बात सूची नंबर 2 में बात किया जाए उसके आधुनिक नाम, जो पहले नाम थे उसका आधुनिक नाम। आप लोग पुरुषनी नदी के बारे में बात कर चुके हैं अभी इसी वीडियो में, तो 110 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ए का संबंध 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से, डी से 4 से। यानी कि ए का संबंध यानी कि जो आकुभा नदी है उसको कहेंगे काबुल। ठीक है। इसी तरह बी का 3, यानी कि कहाँ गया पुरुषनी जो है उसका संबंध होगा रावी से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका सी का 1 और इसी तरह डी का 4। बात करेंगे प्रश्न नंबर 111 के बारे में। इसमें कहा गया है ऋग्वेद में, तो यहाँ पर खालिस्तान भरना है, ऋग्वेद में सी यानी कि 1028 सूक्त है।
ठीक है। प्रश्न नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो 112 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि प्राकृतिक पूजा और भक्ति। प्रश्न नंबर आपका 113 है कि पतंजलि कौन था, मतलब कौन थे होना चाहिए, तो उसमें गलती से था हो गया। तो प्रश्न नंबर 113 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाणिनि के सांस्कृतिक व्याकरण का एक टीकाकार। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 114 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। बहुत अच्छा सवाल, ध्यान दीजिएगा। 114 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि ऋषि गौतम रहुगढ़। रहुगढ़। प्रश्न नंबर 114 फिर से पढ़िए। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? उनका नाम था ऋषि गौतम रहुगढ़। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।